कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् आग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अब जो टॉपिक चल रहा है अभी वो चल रहा है यज्ञ चक्र, द कॉस्मिक साइकिल, साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, कई नाम दे सकते हैं इसको हम। तो आज हम पहले 16वां श्लोक पढ़ेंगे। 15 तक हमने कर लिया था, लेकिन चूंकि ये यज्ञ से रिलेटेड है, विल सी बैक साइड की भी 3-4 श्लोक देखेंगे। सो इनिशियली विल रीड श्लोक नंबर 16। आप सब लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? ओके। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायो इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायो इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हरे कृष्णा। किसी भक्त को रिपीट करना तो कर सकते हैं, हमारे सिस्टम है। कोई भक्त रिपीट करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई करेंगे? दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? रिपीट करेंगे और रिपीट कीजिए। आप अपने आप को म्यूट करके रिपीट कर सकते हैं।
and we will see the translation. हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। श्लोक महाराज की जय। तो इसमें भगवान बात कर रहे हैं अर्जुन से कि जो इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित, जो इस प्रकार वेदों स्थापित जो चक्र है, ये हमने पहले 3 श्लोक देखा है, इसलिए वी विल जस्ट गो बैक, जस्ट रिपीट व्हाट वी हैव सीन। देखिए यहां पर है ये श्लोक में 14 में शुरू किया था हम लोगों ने। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। राशि देखते हैं इसका। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न होती है। हरे कृष्णा। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ये चक्र बता रहे हैं कि हमारा जो आश्रय वो अन्न है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वो अन्न पर आश्रित हैं, जो कि वर्षा से उत्पन्न होती है, और वर्षा यज्ञ करने से आती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ा। नेक्स्ट में कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। हमने इसके पहले देखा कि जो यज्ञ है वो नियत कर्मों द्वारा आते हैं। तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात भगवान श्री ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। अतः फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो ये हमने देखा था यज्ञ चक्र, और आज हम देख रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। चल महाराज की जय। फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन। ओके, हरे कृष्णा। इसमें 2-3 पॉइंट हम समझने के हैं कि यज्ञ जो है कई तरह के हम देखेंगे। यज्ञ कौन कौन से होते हैं, नियत कर्मों में क्या यज्ञ होते हैं देखेंगे। लेकिन यज्ञ का जो बेसिक स्वरूप है वो है सैक्रिफाइस, त्याग। इसका मतलब क्या है, देखिए यज्ञ करने का जो फॉर्म है, स्वरूप है, वो कई तरह का हो सकता है। जैसे हम अन्नदान करते हैं वो भी यज्ञ है, हम कोई तपस्या करते हैं वो भी यज्ञ है, हम सेवा करते हैं वो भी यज्ञ है, हम गीता और भागवतम का अध्ययन करते हैं वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ का जो स्वरूप है, फॉर्म है, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन यज्ञ का जो प्रिंसिपल है वो है सैक्रिफाइस। यज्ञ का प्रिंसिपल है सैक्रिफाइस। वी हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। तो इस यज्ञ के चक्र के माध्यम से ही ये पूरी दुनिया चल रही है। और भगवान ये कह रहे हैं कि अगर हम इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करेंगे तो हम निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। और इसके पहले कहा था कि अगर भगवान को अर्पित किए अन्न नहीं खाते, हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए बनाते हैं, खाते हैं, तो हम पाप खाते हैं। पहले भी हमने ये देखा, और वो चोर कहलाता है। ये भी इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा। इस तरह से कई जगह पर अलग अलग वे में इसको बताया गया कि ये यज्ञ चक्र का पालन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि हमने देखा कि यज्ञ जो है नियत कर्मों से उद्भूत होता है।
शुरू शुरू में हमने देखा इसके 3-4 श्लोक पहले कि ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना की और साथ में यज्ञ की रचना की, और फिर कहा कि आप दोनों एक दूसरे परस्पर सहयोग से सुखपूर्वक रहो। मीन्स यज्ञ करने से सारे प्रकार के सुख हासिल होते हैं। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे मनुष्य जीवन में पंच महायज्ञ बोलते हैं। पंच महायज्ञ वो हर व्यक्ति को करना जरूरी होता है। देखिए, हमारी जो वर्णाश्रम में जो पोजीशन है, जो स्थिति है, जो सिचुएशन है हमारी, उसके अनुसार जो कर्तव्य है वो हम हमेशा करते हैं। वो हर एक का इंडिविजुअल होगा। लेकिन पर्टिकुलरली जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए, और वैसे सबके लिए जरूरी है, ये पंच महायज्ञ की हमारे वेदों में संस्तुति की गई है। ये पंच महायज्ञ क्या है? हमारे ऊपर एक्चुअली 5 ऋण होते हैं। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, लोक ऋण और भूत ऋण। ऋषि ऋण, जो ऋषि लोग, जो सेजेस जो है, ब्राह्मण्स जो है, गुरु उसमें इंक्लूड है, आचार्य लोग जो है, उन्होंने हमको भगवत गीता वेदों का ज्ञान दिया है। उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया है, जिनके माध्यम से हम वेदों ज्ञान समझ सकते हैं। इसलिए उनके प्रति हमारा कुछ ऋण होता है। उसको कहते हैं देव ऋषि ऋण, वी कॉल ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण को चुकाने के लिए नॉट देव ऋण, देव ऋण इज डिफरेंट। ऋषि ऋण को चुकाने के लिए, इसको हम ब्राह्मण ऋण भी कहते हैं, इसको चुकाने के लिए हमको वेदों की स्टडी करनी चाहिए। और वेदों की स्टडी मीन्स व्हाट? इस कलयुग के अंदर वेदों का जो सार है वो भगवत गीता है। क्यों बोला जाता है वेदों की स्टडी करनी चाहिए? क्योंकि सैक्रिफाइस का मतलब ये का मतलब ये है कि वेदों का स्टडी करके, वेदों का मैसेज समझकर हमारा जीवन उनके अनुसार ढालें। यज्ञ चक्र जो पहला जो प्रिंसिपल ये है कि वेदों में जो शिक्षा दी गई है उसका स्वयं पालन करें। हम अपना जीवन वेदों के द्वारा दी गई शिक्षा अनुसार ढालें, तो तभी संभव है जबकि हम वेदों की शिक्षा को समझें। तो वैसे तो वेद बहुत लंबे चौड़े हैं, वी डिडंट गो इनटू डिटेल, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि वेदों का जो सार है वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना, पठन करना, श्रवण करना और इसको प्रचार करना, अगर प्रचार कर सकते हैं तो प्रचार करना, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो वी पे बैक आवर डेट टू ऋषिस, आचार्यास, गुरु, देवऋण। तो ये जो ऋण चुकाने मतलब क्या है कि आवर एग्जिस्टेंस इज नॉट इंडिपेंडेंट। हम किसी भी रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट नहीं। हमने हमेशा ये कॉस्मिक साइकिल इस तरह से बनाई गई है कि एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट। वी आर सो ये जो प्रथा है वो ये कि वी शुड फील पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट जस्ट वन यूनिट, वी आर ए पार्ट ऑफ होल यूनिट। एवरी यूनिट इज वर्किंग फॉर अस एंड वी आर वर्किंग फॉर देम। दुनिया की अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो जैसे प्रकृति है, देव हैं जो प्रकृति कंट्रोल करते हैं, देव प्रकृति जिससे हमको सब चीज मिलती है, मनुष्य दूसरे मनुष्य लोग हमको सहायता करते हैं, पितृगण जिन्होंने हमको ये शरीर दिया है, जिनके वंश में हम आए हैं, उनके थ्रू हमको ये शरीर मिला है, जिसके थ्रू, इस मनुष्य शरीर के थ्रू हम अपने जीवन का परम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पर ऋण है और हर एक कुछ सिंपल तरीका है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू वर्क फॉर इट। तो अभी हमने देखा कि जो ऋषि ऋण है उन्होंने हमको वेदों की शिक्षा दी है, मैसेज शिक्षाएं दी है। उनको चुकाने के लिए हमको उनको पढ़ना है, अपने जीवन में उतारना है। पढ़ लिया और जीवन उतारा नहीं तो बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन मिल गई बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन।
So no use. And then if we understand, if we apply, then we tell others also. This is also very important. जो अगर हम अपने जीवन का शुद्ध कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी जीवन को शुद्ध करने का अवसर दें, अपने परिवार के, अपने पड़ोस के। हम श्रवण भी करें और पठन भी करें, कीर्तन भी करें। देवऋण जो है, जनरली जो यज्ञ हम जिसका फॉर्म समझते हैं कि हम आहुति देते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, तो अनकुक्ड फूड होता है, उसकी जनरली पहले आहुति दिया करते थे। हर यज्ञ की जैसे हमारे, मुझे याद है कि अग्नि को जिमाते थे जब घर में खाना बनता था। हमारी माताजी जो है, सी दे हैव नॉट स्टडीड वेदास, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे बाय नेचर, बाय कल्चर इट वाज देयर। तो हमारी माताजी जब भी खाना बनाती थी तो जो अग्नि होती थी उसमें अंगीठी होती थी, तो उस अग्नि में थोड़ा जो कुक करते थे तो थोड़ा पोर्शन डालते थे, वो अग्नि भगवान को भोग लगाया। अग्नि भगवान को, अग्नि जो है ये भगवान का मुख कहलाता है, अग्नि भगवान का मुख कहलाता है। सो वी हैव टू गिव ऑब्लेशंस टू देम, वी हैव टू रिकॉग्नाइज, वी हैव टू फीड बैक टू देम। तो जब अग्नि में हम आहुति देते हैं, इसके हम जो पूर्ति करते हैं वो देव यज्ञ करते हैं। अभी भी ऐसा करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो कलयुग के अंदर पर्टिकुलरली संकीर्तन यज्ञ जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप। भगवद्गीता में आगे देखेंगे हम चैप्टर 8 में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते हैं कि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। भगवान अपनी विभूति योग बता रहे हैं, चैप्टर 8 और 10 में भगवान का विभूति योग है, उसमें कहते हैं कि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो ये सारे पंच महायज्ञ जो हम देख रहे हैं अभी, वो भी करें और साथ में संकीर्तन यज्ञ भी करें, भगवान का नाम भी लें, तो इसमें पांचों यज्ञ की पूर्ति होती है। ज्ञान भी मिलता है, सैक्रिफाइस भी होती है, और हमको अपने जीवन का लक्ष्य भी मिलता है। तो जो अग्नि में आहुति दिया जाता है उसको हम कहते हैं देवऋण। उनकी देव यज्ञ, देवऋण से मुक्ति होती है। पितृण जो है, हमको साधारण भाषा में जानते हैं, जब हम हमारे पितरों का श्राद्ध करते हैं, हमारे जो हमारे पेरेंट्स में जो लोग चले गए हैं, उनका हम तिथि पर श्राद्ध करते हैं, पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं और तर्पण करते हैं। जैसे किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं तो उनके ब्याह पर हम तर्पण करते हैं। तो तर्पण करना, पिंडदान करना और श्राद्ध करना, इससे हम पितृण की मुक्ति मिलती है हमको। These are simple processes, these are not very difficult, but this is a means of acknowledging our their help, their assistance, and we are trying to repay them. तो पितृण के लिए पिंडदान करना, श्राद्ध पक्ष में हमको श्राद्ध करना, उनके नाम पर कई बार कई लोग जो हैं उनके नाम पर गोदान भी करते हैं, अन्नदान भी करते हैं, गायों को चारा डालते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन इन द नेम ऑफ पितरास। तो ऐसा करने से पितृण से मुक्ति मिलती है। देन भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मीन्स क्या है? किसी जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या जो मनुष्य योनि में भी मनुष्य हैं, इसी कारण से मान लो बीमार हैं, they are not educated, they are not having any job, so they are just moving here and there in search of food and shelter and clothing. तो इस तरह से इन लोगों को जो हम हेल्प करते हैं, that is called भूत यज्ञ। तो जनरली क्या करते थे, आजकल तो ये प्रथा नहीं रही है, कभी कभी ओकेजन पे भी होती है, लेकिन पहले क्या करते थे
कि जब खाना बनता था तो एक प्लेट के अंदर जो खाना बनता था उसको डाल के बाहर सड़क पे रख देते, विद ऑनर वी कीप इट इज केप्ट ऑन द रोड। वो मालूम नहीं कौन खाएगा, बट इज मेंट फॉर either somebody who is coming who is hungry he can take it, कोई कुत्ता के ले सकता है, कोई anybody any animal। कई बार बढ़ जाती है ऊपर से, कई लोग घूमते वेंडरिंग करते रहते हैं, so it is meant for them। भूत यज्ञ means we don't know for this for other jivas, we don't know for whom but we just offer it। एक होता है मनुष्य यज्ञ, ये पूरा जीव के लिए हो गया। एक होता है मनुष्य यज्ञ, लोकरण बोलते, लोकरण, उससे मुक्ति पाने के लिए। तो जो हमारे घर में गेस्ट्स आते हैं उनका हम सत्कार करते हैं, उनको प्रसादम देते हैं, भोजन देते हैं। और जो समाज सेवा के अंदर कई लोग देखते हैं कि जो कई लोग जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर वर्किंग फॉर द पुअर हंग्री पीपल, those who don't have clothes, giving shelter to them, जो distressed and comfort देते हैं। So all these form different forms of philanthropic activities, परोपकार के जो कार्य हैं, that is called मनुष्य यज्ञ। इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी यज्ञ हम कर रहे हैं वे वेदों में नियत कर्म हमारे बताए गए हैं, उन्हीं के अनुसार हम कर रहे हैं। और इन सबका लक्ष्य, इन सबका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता ही होना चाहिए। वेदों में जो नियत कर्म दिए गए हैं जिनका हम पालन करते हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि वेदों में अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग की प्रस्तुति की गई है, वो कई लोग करते भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वेदों का जो मुख्य गोल है वो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है चैप्टर 15 में 15 श्लोक में, वेदे सर्वमहम वेद्यो, सब वेदों में जानने योग्य केवल मैं हूं। तो जितने भी हम यज्ञ करते हैं उनका जो उद्देश्य है वो केवल भगवान की सेवा करना होना चाहिए। और इस तरह का जीवन जीने से हमको ये महसूस होता है, वी रियलाइज, वी अनुभव करते हैं कि हमारी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। जैसे एक माला होती है, उसके अंदर बहुत बहुत क्या बोलते हैं, बीड्स होते हैं, मणि बोलते हैं ना, एक माला मणि होते हैं और वो गुथे रहते हैं। सो दिस इज अ साइकिल, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो हमारी जो लाइफ है, ये यज्ञ चक्र का पालन करने का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो लाइफ है इट हैज टू बी फॉर सैक्रिफाइस एंड ड्यूटीज। और इसका बेनिफिट क्या है, देन ओनली वी विल प्रोग्रेस फास्टर इन आवर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। इस तरह से एक तो हमने ये पंच महायज्ञ देखा, और इन सबका सरताज जो है वो संकीर्तन यज्ञ है। किसी कारण से, किसी भूल से या कोई पर्टिकुलर सिस्टम इफ वी आर नॉट एबल टू डू सम ऑफ दिस यज्ञस, तो जो भगवान का संकीर्तन की जो 12 स्तुति की जाती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जब तो हम सबको बराबर करना है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट इसमें होती है, इसमें शुद्धिकरण के बारे में प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखा था। एक परपोर्ट में लिखा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्वग्रंथे नाम विप्र मोक्ष। यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। द वेरी फाइन, हमारे स्मृति मीन्स क्या है? स्मृति मीन्स
जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, हमको स्मृति रहनी चाहिए जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान की सेवा में रहना है। इस स्मृति को भूल जाते हैं और अपनी सेवा करने में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा करने में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस शुद्धि के लिए हमारे स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं, और अगर स्मृति शुद्ध हो गई तो मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। मनुष्य जो हम जिस बात का हम बोल रहे हैं कि हमको परवरिश हासिल करना है, इसको मुक्ति मार्ग कहते हैं, भक्ति मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग का हम चिंतन कर सकते हैं, नहीं तो हमारे मन में ही नहीं आएगा कि हमको ऐसा करना। अगर हमारे में बहुत ज्यादा इच्छाएं रहेंगी तो हमारे मन में हमको एहसास ही नहीं होगा। इसलिए इस श्लोक के प्रपोट में हमने देखा कि जो मनुष्य इस यज्ञ का पालन नहीं करता है वह नीचे ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो इसमें एक बार दोबारा अगर हम वो स्क्रीन शेयर करेंगे तो इसका प्रपोट देखते हैं। शेयर स्क्रीन, यस। यस, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस संसारी विचारधारा का तिरस्कार किया है। क्योंकि अगर अपना जीवन यज्ञ चक्र के रूप में नहीं चलते हैं तो हमारा, इसमें क्या लिखा है कि ऐसा व्यक्ति अगर पालन नहीं करते हैं तो ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। वाई व्यर्थ? बिकॉज जिस पर्पस के लिए मिला था हम ऊपर नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहां देखते हैं, अतः जो लोग संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो अभी हमने डिस्कस किया, जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। यह संकटपूर्ण का मतलब क्या है? यहां पर संकटपूर्ण का मतलब यह है कि अगर हमने मनुष्य जीवन प्राप्त करके और इसका लक्ष्य हासिल नहीं किया तो हमको दोबारा इस भवसागर में आना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र में हमको लगातार रहना पड़ेगा अगर हमने इस मनुष्य योनि का उपयोग नहीं किया। देखिए आगे देखिए, प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो भक्ति योग की कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में भक्ति योग जो है समस्तुत है, इजी है, हम लोग पालन करने के लिए इजी है। बाकी जो कर्म योग, ज्ञान योग जो हमने आगे देखा चैप्टर 2 में सारांश रूप में हमने देखा, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आज के कलयुग पालन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं। तो अब ये प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर हमने योग में सिद्धि हासिल कर ली, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में सिद्धि हासिल कर ली, तो कोई यज्ञ कर्म की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि फिर पाप पुण्य नहीं लगेगा। भगवान से कनेक्शन हमारा, देखिए भगवान से हमारा नित्य संबंध है, अब उस संबंध को भूले हुए हैं। योग में स्थित होने का मतलब क्या है कि हमारा जो भगवान के साथ में नित्य संबंध है वो स्थापित हो गया, हमने वो हासिल कर लिया। तो फिर उसके बाद हमारा जो अस्तित्व है वो पूर्ण पवित्र हो गया। हमको थियरेटिकली यज्ञ संपन्न करने की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं
उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ के द्वारा शुद्धिकरण आवश्यकता रहती है। लेकिन अगर हम यज्ञ चक्र में नहीं लगे हुए हैं तो हमको जो यज्ञ चक्र के बारे में देखा है उसकी आवश्यकता रहती है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है वो भी इसको छोड़ता नहीं है, इन नियत कर्मों को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको अपने आचरण के द्वारा बाकी लोगों को शिक्षा देनी है। इनफैक्ट इसके आगे के जो श्लोक आएंगे, मे बी मोर देन 15 और 20 श्लोक जो 16 के बाद में आएंगे, वो इसी बात को एम्फसाइज करेंगे कि उनको आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी वो सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं टू क्रिएट एन एग्जाम्पल। जो साधारण लोग हैं उनके लिए एग्जाम्पल देते। हम डिटेल में करेंगे आगे। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम बनाया है, नॉर्मली जब हम गृहस्थ लाइफ में रहते हैं, हमारे में कुछ भोग करने की इच्छा है, तो ये जो यज्ञ पद्धति इस तरह बनाई गई है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं और इसके भवबंध चक्कर में भी नहीं फंसे। दोनों बातें। यह पद्धति इस तरह सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो उसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवत जी, क्या कह रहे हैं कि हमको भी हमने पंच महायज्ञ की चर्चा की, जो भी हमने सैक्रिफाइस की चर्चा की, उनको करने से शुद्धि होती है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है केवल शुद्धिकरण तक नहीं रहना चाहिए। जब आदमी का अंतःकरण शुद्ध होता है तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक ये केवल वो बोलते आचार है, केवल आचार संहिता रह जाएगी। मीन्स वी बिकम, जैसे लकीर के फकीर बोलते हैं, हमें कर रहे हैं लेकिन हमको इसका पर्पस मालूम नहीं है। कोरी आचार संहिता नहीं समझनी चाहिए। मीन्स इफ यू डोंट फॉलो दिस यज्ञ चक्र विद इंटेंशन टू प्लीज लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हैं तो केवल आचार संहिता रह जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। इस तरह से स्टॉप शेयरिंग। ओके, मैं एक दो पॉइंट हमको देखते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव है, जब देखी थी कि यज्ञों की उत्पत्ति जो है कर्म के साथ होती है। जैसे भगवान पहले भी कहा है कि कर्म को त्यागना नहीं है लेकिन कर्म का स्वरूप चेंज करना है, उसको यज्ञ के रूप में करना है। दैट इज द बेसिक पॉइंट इन दिस पॉइंट। और कई बार एक्चुअली क्या है, हम लोग का ये साइंस जो है समटाइम्स इट बिकम्स एन इम्पेडिमेंट। तो जब हमें बात कर रहे थे कि यज्ञ से बरसात आती है,
तो इसमें कई लोग प्रश्न करते हैं, भाई बरसात तो एक से नहीं आती, वो तो समुद्र का पानी भाप बन के उड़ता है, बादल बनते हैं, फिर जो कंडेंस होता है बरसात होती है। तो इसमें ये कि कहां से आ गया, इसमें देवता कहां से आ गए, इसमें इंद्र कहां से आ गया, जिसको हम कहते हैं कि इंद्र जो है वो हमने वर्षा कर। हरे कृष्णा, तो इसमें इंद्र कहां से आ गया। तो हमको समझने की देखना चाहिए कि देखिए, हमको लगता है कि सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन अगर ऑटोमेटिक हो रहा है तो इफ थिंग इज ऑटोमेटिक, दैट देयर हैज टू बी सम एजेंसी बिहाइंड बीइंग ऑटोमेटिक। जैसे हम अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो अभी वो ऑटोमेटिक काम कर रही है, अपना कार्य कर रही है, कपड़े धो रही है, लेकिन उसको बनाने वाला कोई ना कोई है, उसको मेंटेन करने वाला कोई ना कोई है। तो बीइंग ऑटोमेटिक, ये जो हमारे प्रकृति में जो प्रोसेसेस हैं ये हमको ऑटोमेटिक लगते हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी, इफ देयर इज सम लॉ, इट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ मेकर। अगर कोई नियम है तो नियम को बनाने वाला भी है। तो जो अथेस्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो केवल साइंस इटसेल्फ इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग स्पिरिचुअलिटी, लेकिन जो अथेस्ट लोग हैं वो क्या, उन्होंने साइंस को अपने लिए दे जस्ट वो बोलते हैं अपहरण कर लिया साइंस का, कि जो साइंस के बल पर सही है वो बात सही है, ये बात सही है, लेकिन साइंस के पीछे हम समझने के लिए हमको ये देखना चाहिए। एक हमारे आचार्य एग्जांपल देते हैं कि साइंस इज लाइक ए टूल। इससे हम चीजों कैसे देखते हैं, जैसे एक जो बिलियर्ड्स खेलते हैं ना लोग, बिलियर्ड्स, उसमें क्या होती है, एक स्टिक होती है, कुछ बॉल्स होती हैं, एंड द पर्सन प्लेस विद द स्टिक टू द बॉल्स एंड देन इट गोस टू द होल। ये बिलियर्ड है। अब अगर हम इसका चित्र ऊपर से ले हम, तो हम बोर्ड देख रहे हैं, स्टिक देख रहे हैं, बॉल देख रहे हैं, वी आर नॉट सीइंग द पर्सन्स। जो लोग बिलियर्ड्स प्ले करें उनको हम नहीं देख रहे। तो वी आर सीइंग कि भाई कुछ स्टिक है, वो मूव होती है, एक बॉल को हिट करती है, वो दूसरी बॉल को हिट करती है, उससे वो बॉल मूव होती है और वो होल में चली जाती है। करेक्ट? सो वी आर सीइंग ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वी आर नॉट सीइंग द पर्सन बिहाइंड द बिलियर्ड्स, द पर्सन, द प्लेयर बिहाइंड दिस मूवमेंट ऑफ स्टिक्स एंड बॉल्स। तो साइंस इज ए टूल, टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, लेकिन अगर रियल साइंटिस्ट हैं तो इसका जो कॉज है, इस टेक्नोलॉजी की जो कॉज है, उसको भी हमको देखना चाहिए। इसलिए अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे, देन वी विल सी कि भाई इसको प्ले करने वाला कोई आदमी है, ही इज कंट्रोलिंग द स्टिक, ही इज कंट्रोलिंग द बॉल। सिमिलरली जो रेन की साइकिल जो है, हमको लगता है कि इट इज ऑटोमेटिक, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी जो अपने आप को साइंटिस्ट मानते हैं, वो प्रैक्टिकली करके दिखाएं। उन्होंने कई बार कोशिश भी की बादल बनाने की, सीलिंग करने की, बरसात करने की, इट्स नॉट फीजिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो हमको ये समझने की बात है कि प्रकृति में जो कार्य हो रहे हैं, जिसके कारण हम जिंदा हैं, ठीक है, हमको हवा चाहिए, हमको अन्न चाहिए, हमको प्रकाश चाहिए, इनके बगैर हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यज्ञिका को समझने के लिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर गिवन टू अस बाय द प्रकृति व्हिच वी सी, बट इट इज बीइंग कंट्रोल्ड अंडर सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड। ये जो प्रकृति जो है वो भगवान की सुप्रीम कंट्रोल में है। हम आगे जाकर मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि ये जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में अपना कार्य कर रही है।
और विभिन्न देवता जो हैं, जैसे बिलियर्ड्स का एग्जांपल देखा, तो बिलियर्ड्स का एग्जांपल जो प्लेयर्स होते हैं, दोज हु प्ले द बॉल्स, हु यूज द स्टिक टू प्ले द बॉल्स, इस तरह से जो विभिन्न देवताओं का जो वर्णन किया गया है, दे आर दोज प्लेयर्स, दे आर द एम्पावर्ड एजेंट्स फ्रॉम द लॉर्ड। तो जब ऑब्लेशंस देते हैं तब ये हम उन देवताओं को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड थ्रू देवतास जो सुप्रीम कंट्रोल जो है भगवान को, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। सो वी शुड हैव दिस कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट दैट वी आर डूइंग सम ऑब्लिगेशन व्हेन वी आर डूइंग दिस यज्ञ। एक इसी संदर्भ में देयर वाज वन वेरी रिसेंट मैसेज। देखिए हमारे जो कल्चर हमारी बनी हुई है, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। आई विल जस्ट शो यू वन मैसेज, इट इज वेरी वेरी, इसे समाओ ये आजकल में आया था और ये हमारे आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुरूप है। आई रिमेंबर दैट, अगर नहीं बता तो मैं वैसे बात कर लेंगे हम लोग। देखिए जो हमारा जैसे गेहूं की फसल उगती है, गेहूं की बाली उगती है, तो नीचे का जो 4 इंच का होता है वो जमीन का होता है, दैट रिमेन्स इन द ग्राउंड, जो बाद में खाद बन जाती है। उसके ऊपर जो हिस्सा होता है, तो जो फर्स्ट 4 इंचेस जो बाली होती है वो मनुष्य काम की होती है, और जो बाकी का जो होता है वो पशुओं काम का होता है, चारा। सी द अरेंजमेंट ऑफ द लॉ। जो गेहूं की फसल होगी, कुछ हिस्सा जमीन में रह गया, जो बाली होगी ऊपर का 4 हिस्सा मनुष्य काम आया, बाकी का चारा बना वो पशु काम आया। इसमें ऐसा सिस्टम है कि जो पहली फसल की जो पहली बाली है उसको अग्नि में अर्पण करते हैं यज्ञ के रूप में। सो दैट इज फॉर द देवतास, उनको हमने अपना लोन रिपे किया है। द फर्स्ट बाली इन फर्स्ट फसल, जो पहली फसल होती है किसान की, जो पहली बाली होती है उसको अग्नि को अर्पित करते हैं, वो देवरण हो गया, देवताओं को अर्पण करते हैं। उसके बाद में जब उसका अंदर का बीज निकालते हैं, गेहूं बन गया ना, उसका बाली को खोला तो गेहूं बन गया। जब गेहूं बन गया, अनाज मिल गया, तो पहली मुट्ठी जो है वो पक्षियों के लिए, पहली मुट्ठी उसकी पक्षियों के लिए होती है, एंड देन इट कम्स फॉर अस। हमने आटा पीसा, तो आटा गूंदने के बाद, हाँ आटा पीसा, तो आटे की पहली मुट्ठी जो है वो चींटियों के लिए होती है। जो लोग अनाज, जो चींटियां जो है, कई लोग देखते होंगे कि वो चींटियों को जाके डालते हैं, आटा और चीनी मिला करके वो चींटियों डालते हैं। तो आटा पीसने के बाद जो पहली मुट्ठी है वो चींटियों के लिए, अदर एनिमल्स, करेक्ट। फिर आटा गूंधा, उसके बाद में गूंधने के बाद कुछ उस आटे की गोलियां जो है वो मछली के लिए, जल में रहने वाले, नभ में उड़ने वाले और थल पर, जमीन पर रहने वाले, सबका हिस्सा है। इस गेहूं में सबका हिस्सा है। पहले अनाज पक्षियों को दिया, करेक्ट। फिर जो गेहूं का आटा पीसा वो चींटियों को दिया, फिर उसका आटा गूंधा तो कुछ गोलियां उसकी मछली के लिए गई। अब हमने चपाती बनाई, तो हमारे सबको मालूम होगा, जो थोड़े से भी इस कल्चर को जानते हैं, जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए होती है, पहली रोटी गाय के लिए होती है। अगेन दिस ऑल सैक्रिफाइस, दिस नेचुरल सैक्रिफाइस। ये जो साइकिल जो हम बता रहे हैं पंच महायज्ञ की, ये अपने आप हो रही है।
तो पहली रोटी गाय के लिए, उसके बाद में जो रोटी बनती है पहले घर में बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, उसके बाद में जो रोटी होती है पहली वो घर में वरिष्ठ व्यक्ति के लिए, फिर बाकी सब लोगों के लिए, और जो लास्ट की रोटी होती है, चपाती जो होती है, दैट इज फॉर द डॉग, कुत्ते के लिए अगेन। तो इस तरह से हमारा कल्चर जो एस्टेब्लिश्ड है, जो हमारे आचरण एस्टेब्लिश किया है, तो हमारे जीवन का रहन सहन इस तरीके से बनाया है कि हम ये जो यज्ञ जो बताए गए हैं हमको, इनका पालन कर रहे हैं। जितने यज्ञ हम इनका हम अपने नेचुरल वे में पालन कर रहे हैं, एंड दिस मेक्स आवर लाइफ परफेक्ट। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो सेक्रीफाइस जो है, it is a part of our culture, it is part of our life, it is not something new, we have to just rediscover it। इस तरह से ये जो जितना भी सिस्टम हमने देखा है, तो इनफैक्ट आई रेड समवेयर एल्स आल्सो, आई थिंक इट इज जर्मनी और समवेयर, वहां पर जब लोग ऑर्डर करते हैं ना, जो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं दे आर रिलेटिवली रिच पीपल। देख, ये जो भावना है ये हर धर्म में है, अगर धर्म का पालन करता है तो जर्मनी में देयर इज रेस्टोरेंट, तो वहां पर जब जाते हैं तो सपोज दे ऑर्डर 4 कॉफीज या 4 पिज्जा समथिंग, तो व्हाट दे विल से 4 + 1 एनोनिमस, 4 पिज्जाज + 1 एनोनिमस, मीन्स उनको 4 पिज्जा की जरूरत है, दे ऑर्डर 1 एक्स्ट्रा। तो जो वेटर उसको मालूम है he will bring 4 pizzas, और जो एडिशनल जो एनोनिमस बोला उसने, वो एक बोर्ड लगा होता है वहां पर, उस बोर्ड पर वो स्टिकर लगा देता है पिज्जा, अगर एक स्टिकर लगा देता है, पिज्जा का स्टिकर है। किसने ऑर्डर किया? 4 कॉफीज 1 एनोनिमस, तो he will bring 4 कॉफी और 1 कॉफी जो है he will put anonymous, वो बोर्ड पे लगा देगा। तो बोर्ड पे हमेशा ना कुछ रहते हैं, कुछ पिज्जा के, कुछ कॉफी के, कुछ नूडल्स के, जो भी जो कंज्यूमर्स हैं ऑर्डर करते हैं, सो दे ऑलवेज ऑर्डर समथिंग एक्स्ट्रा। तो उसके वो टिक लगी है। इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, those who doesn't have money but is hungry, इस तरह से जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है, then he says is any anonymous coffee available, any anonymous pizza is available, तो वो बोर्ड में देखता है, वेटर बोला यस इट इज देयर, तो जो अनोनिमस का एक स्टिकर उतार लेता है और उस व्यक्ति को लाके दे देता है। दैट मीन्स व्हाट, द पर्सन, द कंज्यूमर जो जाते हैं, जो कस्टमर जो जाते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर, दे टेक देयर पार्ट, बट एट द सेम टाइम दे मेक श्योर कि जो नीडी लोग हैं उनके लिए वो अरेंजमेंट कर देते हैं। तो वहां पर कभी भी वो खाली नहीं होता उस रेस्टोरेंट में, दैट बोर्ड इज नेवर वेकेंट। तो अगर कोई भूखा व्यक्ति जाएगा वहां पर तो ऑलवेज टेक। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी सोसाइटी में किसी को अन्न की चोरी करना पड़े, सो दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पर्सन, इट इज द फॉल्ट ऑफ द सोसाइटी। आपने देखा होगा कि इस्कॉन मंदिर में भी ये जो प्रसाद सिस्टम है, ये प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, जब मायापुर में मंदिर बनाया था, तो मायापुर जो है दैट वाज वेरी पुअर प्लेस एक्चुअली, वेरी अनडेवलप्ड, और वहां पर there was so much poverty, there was a lot of Muslim population also there at that time, and there was a lot of poverty. So what Prabhupada ji saw at one time कि जो इस्कॉन के मंदिर में प्रसाद बनता ही है हमेशा, तो प्रसाद बनने के बाद जो पत्तल जो होती है, जो बचता है, वो बाहर फेंक देते हैं, एक जगह बना रखी है, तो वहां पर कुछ कुत्ते आ जाते हैं, तो वहां पर देयर आर सम चिल्ड्रन आल्सो कमिंग, सो दे वर कॉम्पिटिंग विद दोस अदर प्राणी लेने के लिए। देन प्रभुपाद जी थॉट दैट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। उन्होंने कहा कि जहां भी इस्कॉन का मंदिर है उसके आसपास के 4-5 किलोमीटर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर कोई प्रसादम के लिए आता है तो उन्हें बोलता है कि इस्कॉन मंदिर में हमेशा 10 या 15 लोगों का प्रसादम होना चाहिए।
अगर खत्म हो गया, कोई आता है तो बना के रखो। तो अगर कोई व्यक्ति आसपास में, जो मंदिर के आसपास रहता है, अगर वो भूखे व्यक्ति आए, वो आके मान लो कोई काम नहीं करता, कीर्तन नहीं सुनता, क्लास नहीं सुनता, लेकिन वो प्रसाद के लिए आता है, तो डोंट रिफ्यूज हिम, लेट हिम कम एंड टेक प्रसादम। और वेस्ट के अंदर भी प्रभुपाद जी जब कई बार मंदिर एस्टेब्लिश किए, तो देयर आर सम डिवोटीज हु आर टेलिंग कि उनका एकमात्र पर्पस इस्कॉन मंदिर में जाने का ये था कि उनको 2 टाइम का बड़ा स्वादिष्ट और गरम गरम खाना मिलता था, which they didn't used to get outside, and they went for this food only ISKCON temple. But after some time, जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो पहले बात हुई थी कि भगवान का प्रसाद भी भगवान की शक्ति है, चेतना है, कोई डिफरेंस नहीं है भगवान और भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में। तो जब उन्होंने प्रसादम ग्रहण किया, तो उनकी चेतना शुद्ध हो गई और वो भक्त बन गए। प्रभुपाद जी ने भी हमने पहले भी चर्चा की थी कि प्रभुपाद जो फर्स्ट डिवोटी जो बनाए, जो पहले जो इन्फ्लुएंस किया, वो प्रसादम के माध्यम से किया, नॉट भगवत गीता और भागवत के माध्यम से। जिन लोगों ने प्रचार किया, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट कृष्णा और भागवत गीता, बट दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्रसादम। तो कहने का मतलब क्या है कि अन्न वितरण का, अन्न, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। ये अगर कोई भूखा है तो सोसाइटी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। आई थिंक आई रेड वन न्यूज आइटम ऑल्सो कि एक बार, अगेन अमेरिका, आई थिंक सम कोल्ड स्टोर, वन पर्सन वाज कॉट, वो जो ब्रेड चुराते हुए पकड़ा गया। वो तो वहां पर सिस्टम होता है, तो जब वो काउंटर से बाहर निकला तो ही वाज कॉट विद सम ब्रेड। तो जो ओनर था उसने पुलिस के हवाले कर दिया। तो ही वाज प्रोड्यूस इन द कोर्ट। कोर्ट में उसने पूछा उस व्यक्ति से कि तुमने चुराया? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला मेरी माँ बीमार थी, आई डोंट हैव एनीथिंग, सो आई जस्ट वांट दिस ब्रेड एक्चुअली। तो जज कहा, खुद उसने, ही पुट $1 एंड ही, जो जाम्बे, जो जितने भी लोग थे वहां पर, जो दर्शक लोग थे, उनको कहा कि इट इज a shame on us, it is a shame on us that there are people like that who have to steal for bread. और उसने कहा तो सब लोग अपने अपने $1, $5, $10 निकालो and give to this person. So there should be no way when the people were to go hungry. तो particularly गृहस्थ में, आजकल तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है, we cannot implement that, लेकिन पहले जमाने में ये सिस्टम था। मैंने तो नहीं देखा, खैर maybe little forward, but I heard about it कि गृहस्थ में जो खाना बनने के बाद जब खुद भोजन ग्रहण करते थे, उसके पहले दे यूज्ड टू अनाउंस, जोर से बोलते थे भाई जहां तक आवाज पहुंच रही है, अगर वहां तक कोई व्यक्ति भूखा है तो आ जाए भोजन ग्रहण करने के। एंड इफ नोबडी टर्न्स अप, देन ओनली दे विल एक्सेप्ट फूड। सो द पर्पस ऑफ ऑल दिस टॉक्स इज कि हमको हमारा जो वर्क है वो, इट शुड बी as our life should be as a sacrifice, some sort of sacrifice somewhere. It should not be completely self-focused. इस तरह से अगर हम लोग अपना जो, मतलब इसमें क्या होता है कि एक तो इंद्रिय तृप्ति की हमारी जो भावना होती है वो कंट्रोल होती है और हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध होता है। देखिए ये जो हमारे, जैसे हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता या जब करते हैं तो मन दर्द जाता है, इट इज ओनली बिकॉज देयर आर अनर्थास इन आवर हार्ट। तो हमारे जीवन शुद्धि के लिए, हार्ट की शुद्धि के लिए ये सारे जो तरीके बताए हैं हमारे शास्त्रों में, ये हमारे खुद की शुद्धिकरण के लिए। अगर हमारा ध्यान केवल हमारे ऊपर केंद्रित रहेगा, तो यहाँ पर ईश्वर भगवान का है मोघम पार्थ जीविति, उसका जीवन व्यर्थ रहता है।
he lives in vain. Why he lives in vain? Because he has not realized. उसने अपने जीवन का प्राप्त करने का उसने कोशिश ही नहीं किया. He did not strive for it. तो हमको इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए जो आज के विषय में जो चर्चा की उन सब का पालन करना है, और साथ में अगर हम संकीर्तन यज्ञ का पालन करते हैं, संकीर्तन जब इनफैक्ट कलयुग के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेस्क्राइब्ड जो यज्ञ है वो जप यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है. तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हम पालन करते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, देन वी आर लिविंग इन वे मोघम पार्थ से जीवती. जो आज का जो जो है कि अगर हम केवल अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए जी रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है. आई थिंक दिस वी कैन कंक्लूड आवर टुडेस टॉक. 10 मिनट बचे हैं. अगर किसी भक्त तक कोई प्रश्न है, सजेशन है, डाउट है, कमेंट है तो हम बात कर सकते हैं. आप लोग वेलकम है. कोई भी डाउट है, प्रश्न है? प्रभु जी, गाय का रोटी रोज हम निकालते हैं, कभी कभी चेटियों को भी देते हैं, लेकिन जो डॉग के लिए रात में रोटी बना के रखते हैं मॉर्निंग में, कोई डॉग आजकल रोटी नहीं खाता है. पार्ले जी बिस्किट है, बिस्किट पार्ले जी खाएगा. कोई बात डॉग नहीं. भी पार्ले जी बिस्किट खाएगा, लेकिन चपाती बिल्कुल नहीं खाता. अभी क्या करें ऐसे में, बताइए. वो चपाती भी फिर गाय को दे दे और डॉग को फिर पार्ले जी दे दे. कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि सेवा होनी चाहिए दूसरे जीवों की, भगवान की. डेली हम लोग बनाते हैं. अधिकतर लोग करते हैं. अभी भी हम जीवित है. हाँ जी. डेली 2 रोटी सुबह गाय का बनाते हैं, गुड़ के साथ में रखती हूँ, गाय को देती हूँ जाके. और कोई भक्त का कोई कमेंट है, सजेशन है? वेरी गुड लेक्चर प्रभु जी. ये तो हमको मालूम ही नहीं था कि बाहर में ऐसे बोर्ड लगा होता है और ऐसे लोग कॉफी का, पिज्जा का ऐसे लगाते हैं. ये तो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बाहर में भी लोग ऐसा करते हैं. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. ये तो बहुत अच्छा बात बताया. ये टेक्नोलॉजी है. अब ये व्हाट्सएप का मैसेज है, ये तो इस पर इसका यूज भी हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है. तो ये साइंस है, उसका यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है. तो we can use it, we can misuse it. It depends upon us actually. नहीं, जो नीडी पीपल है उसको मिलना चाहिए. हमारा तो यही है बस. Yes, correct. वो पीपल है जो जिसको जरूरत है उसको होना चाहिए. Yes, correct. हरे कृष्णा. और कोई बच्चा कमेंट है? हरे कृष्णा. और कोई बच्चा कमेंट है, प्रश्न है, सजेशन है? बस प्रभु जी ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर सुनाते रहिए. आप सुनते रहिए, आप सुनते रहिए, हम सुनाते रहिए. हाँ जी प्रभु जी, सुनाते रहिए. थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं आपके यहाँ. हरे कृष्णा. तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो वी विल कंक्लूड दिस मीटिंग. ठीक है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे 8 बजे. हरि बोल. हरे